हाय फ्रेंड्स, मैं इफ्तिखार अहमद। आज हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे और ये हकीकत है क्योंकि मैं भी एक उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स रह चुका हूँ और जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये हकीकत के बुनियाद पर मबनी है। और इस टॉपिक से हिंदी, बंगाली और उड़िया मीडियम के स्टूडेंट्स भी रिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि वो लोग भी वही प्रॉब्लम फेस करते हैं जो एक उर्दू मीडियम का स्टूडेंट्स फेस करता है। मैं इस बात को यकीनी तौर पे इस वजह से कह सकता हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हिंदी मीडियम के भी थे, बंगाली मीडियम के भी थे और कुछ उड़िया मीडियम के भी मेरे साथ थे। इस बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूँ। इस टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है जो समझने में हमें आसानी होगी। पहला जो है एजुकेशन सिस्टम्स, दूसरा है प्रॉब्लम्स फेस बाय स्टूडेंट्स और तीसरा उसकी सॉल्यूशन क्या हो सकती है। और ये जो सॉल्यूशन होगी ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होगी। तो आइए अब चलते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट्स है एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि 1980 के दशक में आपको पता होगा कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक इस पीरियड में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं थी, सिर्फ नेटिव सब्जेक्ट जो होता था। जैसे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उर्दू मीडियम के ही उर्दू के ही सारी किताबें रहती थी। क्लास 5 से एक सब्जेक्ट इंग्लिश का आता था और ये क्लास इंटर तक एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश की रहती थी और सारी जो किताबें थी उर्दू में थी। अभी मैं पता किया हूं कि क्लास 1 से ही एक सब्जेक्ट इंग्लिश की पढ़ाई आती है और क्लास 10 तक एक ही सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश का और सारे जो बुक होती हैं वो उर्दू में होती है। क्लास 10 पास करने के बाद जब मैं इंटर में गया तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम लिया। कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद वहां पे मैंने देखा कि एक सब्जेक्ट इंग्लिश की थी और दूसरी अकाउंटेंसी जो थी वो इंग्लिश में हमें मिला। और जो दूसरे सब्जेक्ट जो थे उसकी प्रॉपर किताब उर्दू में मौजूद नहीं थी मार्केट में। तो जो जहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ते थे वही टीचर हमें इंग्लिश और हिंदी के किताबों से तर्जुमा करके उर्दू में हमें नोट्स लिखवा देते थे और हम वही नोट्स को पढ़कर इंटर क्लियर किए। तो जैसा कि आपको पता है चल गया होगा कि क्लास 1 से लेकर अगर आप पकड़ें तो क्लास 1 से लेकर क्लास इंटर तक मतलब क्लास 12 तक इंग्लिश की एक ही सब्जेक्ट उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इंटर में जाकर एक और बढ़ जाती हो आप अकाउंटेंसी होती है तो मैथ टाइप का होता है तो उसमें ज्यादा बनाना ही होता है, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी उतनी ज्यादा नहीं होती है अकाउंट्स में। अब जैसे इंटर में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होती है तो इंटर तक हम लोग नरेशन, एक्टिव पैसिव, पैसेज, टेंस वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो इंटर तक तो हम लोग बेसिक चीज सीखते रहते हैं और जैसे ही स्कूलिंग हमारी खत्म होती है, जैसे ही हम इंटर पास करते हैं और जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो एकदम उल्टा हो जाता है। उल्टा ऐसे हो जाता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारी उर्दू की हो जाती है और सारे सब्जेक्ट जो भी हैं वो पूरे इंग्लिश में होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी उर्दू मीडियम की एजुकेशन सिस्टम क्या है। एक ही बार 1 से लेकर इंटर तक आप पूरी किताब उर्दू में पढ़ते रहते हैं और जैसे ही आप कॉलेज में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपकी सारी किताबें जो होती है वो पूरी इंग्लिश में हो जाती है। जो बच्चा इंटर तक नरेशन और एक्टिव पैसिव और पैसेज लिखता रहता है वो ग्रेजुएशन में आने के बाद उसकी पूरी किताबें जो हो जाती है वो इंग्लिश में हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं उस बच्चे की क्या हालत होती होगी जब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराता होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉब्लम को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है जो प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द स्टडी और दूसरा जो है प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। तो पहला हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है स्टडी जब वो करता है, जब वो स्कूलिंग में होता है, जब कॉलेज में जाता है तो क्या प्रॉब्लम फेस करता है। तो पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर इज नॉट अवेलेबल इन उर्दू मीडियम। ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। क्लास
8 तक तो सही था। क्लास 8 में क्लास 8 तक जो भी स्कूल, जिस स्कूल से मैंने पढ़ा उस स्कूल में सारे टीचर थे, सारे क्लासेस ली जाती थी वक्त पे। लेकिन जैसे ही मैं क्लास 9 में दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ पे टीचर की काफ़ी कमी महसूस हुई। वहाँ पे हम लोग की सारे क्लासेस नहीं ली जाती थी, कभी टीचर नहीं आते थे। यहाँ तक के साइंस के टीचर तो वहाँ पे नहीं थे। जब हम लोग वहाँ पे गए तो 3-4 महीने के बाद साइंस के टीचर वहाँ पे आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी सही नंबर में टीचर नहीं होते हैं। अब दूसरा जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मतलब अब क्लास 10 तक तो सही है, किताबें मिल जाती है आपको, लेकिन जब आप इंटर में जाते हैं तो वहाँ पे उर्दू में किताबें मौजूद नहीं है, तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो आप दूसरे से नोट्स लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के किताबों से आप नोट्स कोई टीचर आपको लिखवा देता है या आप खुद लिखते हैं और उससे तैयारी करके आप एग्जाम पास करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां भी आपको जो नॉलेज मिल रही है, पूरी नॉलेज नहीं मिल रही है, क्योंकि आप सिर्फ नोट्स के बेस में आप इंटर पास कर रहे हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है, नॉट फोकस ऑन इंग्लिश। जैसे कि आपको पता हो ही गया है कि उर्दू मीडियम वाले को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश में मिलती है, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है टीचरों के जरिए। एक सब्जेक्ट होती है, 1 घंटी होता है और उसमें सिर्फ कुछ बता दिया जाता है, ग्रामर में कुछ बता दिया जाता है या किताब में सिर्फ ऐसे पढ़ा दी जाती है। लेकिन जैसे फोकस किया जाना चाहिए, जिस तरह के बेस तैयार करना चाहिए उस बच्चे का, स्कूल में वैसे नहीं हो पाता है। तो मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया। चौथा पॉइंट जो है वो ड्रॉप आउट का है। तो जैसे आपको पता है, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा इसका आईना है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि सिर्फ 3% ही बच्चे जो हैं वो जॉब में हैं। तो भाई ग्रेजुएशन करेगा नहीं, एजुकेशन हासिल नहीं करेगा, तो जॉब में कैसे जाएगा बच्चा? तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब उर्दू मीडियम वाले इंटर पास करते हैं और ग्रेजुएशन में जाते हैं तो सारी किताबें जो होती है वो इंग्लिश में हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चा जो है वो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं करवाते हैं इस डर से कि भाई इंग्लिश मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इंटर में जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे, उसमें से कुछ लोग सिर्फ ग्रेजुएशन में इस वजह से नहीं पढ़ पाए, ये इंग्लिश की वजह से। तो ड्रॉप आउट का ये भी एक रीजन है कि उर्दू मीडियम वाले को इंग्लिश में एकदम डायरेक्ट जाना पड़ता है जब वो ग्रेजुएशन में जाते हैं। तो 5th नंबर पॉइंट जो है पासिंग आउट, ये भी एक मतलब प्रॉब्लम है पासिंग आउट का, क्योंकि इंग्लिश फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। 3 साल हम मेहनत करते हैं और जैसे तैसे इंग्लिश को समझना, फिर उसको याद करना, ज्यादातर मतलब रट्टू हो जाता है आदमी अपने पास आउट होने की वजह से। तो कुछ लोग तो पास हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं पहला अटेम्प्ट में पास आउट नहीं हो पाते हैं। और जो कुछ पास नहीं हो पाते हैं तो वो ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। उसके बाद वो पढ़ना नहीं चाहते हैं कि अरे फेल हो गया, उनकी हिम्मत टूट जाती है और उसके बाद वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। और कुछ बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट में फिर वो निकालते हैं। अब हम जो पॉइंट पे आते हैं वो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन कौन सा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो अब ग्रेजुएशन करने के बाद हम जॉब मार्केट में आते हैं। तो जब आप जॉब मार्केट में आते हैं तो वहां पे सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे निकल के आते हैं वो भी जॉब मार्केट में आते हैं, वो भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। तो आप जाहिर है कि जब आप उर्दू मीडियम के रहेंगे तो इंग्लिश तो आपकी ऐसे भी पुअर है, तो आप इंग्लिश कैसे बात कर पाएंगे? आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो जब आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं रहेगी तो आपको जॉब कौन देगा? तो सबसे पहले तो आप पहले ही एचआर राउंड में छट जाएंगे, क्योंकि आपकी स्किल्स नहीं है कम्युनिकेशन की। यहाँ पे फिर एक मसला आता है, जब बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, बैक ऑफिस लोग ट्राई करते हैं। जैसे मैं अकाउंट्स से था और मुझे शौक थी कि मैं अकाउंट्स में जॉब करूं, तो मैंने काफी कोशिश की लेकिन मुझे नहीं
मुझे नहीं मिला। तो मेरे पिताजी जो मेरे फादर हैं, वो अपने सोर्स से मुझे एक कंपनी में एज ए ट्रेनी अकाउंटेंट मुझे वहां पे रखवा दिए। तो इससे मेरी करियर की आगाज हो गई अकाउंट्स में। लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अकाउंट्स से ही ऑनर्स किए हुए थे, और वो जब जॉब मार्केट में गए तो उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने एक वक्त तक काफी स्ट्रगल की और फिर अपने आप को स्किल्ड में चले गए। कोई काम सीख लिया और उस काम में वो काम करने चले गए। मतलब आपका जो एजुकेशन तो है, आपके साथ रहेगा ही, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो आप एक अच्छे वाइट कलर जॉब में जाना चाहिए था, वो वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिसके वजह से वो स्किल्ड में चले गए। उन्हें जॉब करने के लिए किसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसकी भी वजह एक ये इंग्लिश ही बना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि उर्दू क्यों जरूरी नहीं है और इस वक्त से रेलिवेंट नहीं रखता है। अगर हम कंप्यूटर में जाते हैं तो कंप्यूटर जो समझता है, जिस लैंग्वेज को समझता है, वो है इंग्लिश। दुनिया के जो बिजनेस लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। हाफ ऑफ द कंटेंट ऑन द इंटरनेट वो इंग्लिश में है। इंग्लिश जो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको अच्छी जॉब दिला सकता है। ये सारे पॉइंट्स के बेस पे जो उर्दू है वो रेलिवेंट नहीं है अभी के जमाने में। अब इस टॉपिक की जो कंक्लूजन या सॉल्यूशन आप उसको बोल सकते हैं, जैसे कि ये जो मैंने आपसे शेयर किया इस बात को, इससे आपको समझ में आ गया होगा जो भी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं उर्दू मीडियम वाले, वो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम। और वो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश काफी कमजोर होती है, उनकी पढ़ाई बचपना से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आगे जाकर वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मेरे ओपिनियन में क्लास 1 से सारी किताबें इंग्लिश में होनी चाहिए और सिर्फ एक सब्जेक्ट उर्दू की होनी चाहिए। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से अगर लागू करेंगे तो ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। और आप ये भी बात समझे कि गवर्नमेंट तो पैसा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचर के सैलरी पे, लेकिन आपका आउटकम क्या आ रहा है? हम अपने कंट्री के तरक्की में भागीदारी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं उस लेवल में जिस लेवल में हमें होना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेस को खर्च तो कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, तो इसको सुधारने के लिए सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं। पूरी जो हमारी किताब होगी वो इंग्लिश में होगी और सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारा उर्दू का होगा। इससे हमको लगता है कि ये जो सारे मसाइल्स हैं, ये सारे जो मसाइल हैं, ये खत्म की जा सकती है और बहुत आसानी से। जहां पे मेरी बात है, हालांकि 15 साल का जो जमाना रहा मेरे करियर का, उसमें मैंने काफी धक्के खाए और धक्के खाने से ही इंग्लिश में तो काफी इंप्रूवमेंट हुई। अपने फीलिंग्स को मैं इजहार कर सकता हूँ इंग्लिश में। लेकिन आज भी मुझे ये महसूस होती है कि जो मुझे, अगर मैं अपनी जॉब पाता हूँ या मैं जॉब चेंज करता हूँ, नई कंपनी में मैं जब जाता हूँ, तो मुझे स्पीकिंग स्किल्स के बेस पे जॉब नहीं मिलती है। मुझे जॉब मिलती है अकाउंटिंग स्किल्स के ऊपर, जो मैंने काम सीखा है अपने 15 साल के जमाने में। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कितनी इम्पोर्टेंट है आप, और हम सारे लोग ये बात को समझते हैं। उसके बाद भी हम वही काम करते हैं जो हमें गलत रास्ते पे लेकर जाती है। अगर आप इस वीडियो के कंटेंट से सहमत है तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।